और जो हमने बताया था कि स्विचिंग होता है, यहाँ पर देखिए स्विचिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी समझाऊंगा। देखिए एक वोल्टेज लाइन यहाँ पर जो मॉसफेट है, स्विचिंग मॉसफेट, देखिए दो स्विचिंग मॉसफेट है, इन दोनों स्विचिंग मॉसफेट को ट्रिगर करेगा, मतलब इसमें वोल्टेज इनपुट होगा, बीबस वोल्टेज। देखिए ये हाई मतलब स्विचिंग मॉसफेट है और ये लो स्विचिंग मॉसफेट है, HS FET और LS FET, हाई स्विचिंग मॉसफेट और लो स्विचिंग मॉसफेट। दोस्तों ये दोनों मॉसफेट से क्या है कि स्विचिंग होगा यहाँ पर। देखिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको PMI 632 IC का ए सेक्शन की पार्ट 2 में। ए सेक्शन में जितना सारा बल बचा हुआ है तो उन बॉल के बारे में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा और साथ में हम देखने वाले हैं कि हमने जो बताया कि डायोड का लॉजिक बताया कि वो कैसे काम करता है, तो वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। और जो हमने बताया था कि स्विचिंग होता है, यहाँ पर देखिए स्विचिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था और मैंने ये भी बताया था कि इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों ऐसे थ्योरी से हम स्विचिंग को समझ तो नहीं सकते, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी समझाऊंगा। तो दोस्तों थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ धीरे धीरे आप लोगों को सिखाता रहूँगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी यहाँ पर जो बॉल बचा हुआ है ए सेक्शन की, यहाँ पर देखिए 4 4 8 9 10 बॉल बचा हुआ है। और साथ में हम देखेंगे ये जो सारी बॉल मैंने बताया, इन बॉलों में कहाँ पर कितना GR वैल्यू आता है और वोल्टेज कितना आता है और कितना वोल्टेज या कितना GR आने पर आपको क्या करना है। मान लो अगर यहाँ पर टाइप CC2 टाइप CC1 या फिर यहाँ पर जो लाइनें है, TP पॉइंट है, USB बीबस है, यहाँ पर अगर किसी लाइन में शॉर्टिंग आ जाता है तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप कैसे पता करके ठीक कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जो हमारा DMDP है, USB HS DMDP, तो ये हमारा लाइन कहाँ से कहाँ जुड़ा है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा कनेक्टर है B2B कनेक्टर, इस कनेक्टर से होते हुए देखिए हमारा PMI IC में आ रहा है और CPU में भी जा रहा है। तो मान लो यहाँ पर शॉर्टिंग आता है, हाफ शॉर्टिंग या लीकेज, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता करना होगा चेकिंग करके। और उसका भी ट्रिक है, आपको कैसे पता करना है वो भी एक ट्रिक ही है, तो वो भी मैं यहाँ पर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे और क्या क्या सीखेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि यहाँ पर जितना सारा बॉल बचा हुआ है ए सेक्शन का, उन बॉल की वर्किंग को पहले देखेंगे, मतलब यह कहाँ से कहाँ तक जाता है वो समझेंगे और उसका एक्सप्लेन मैं करूँगा, करके आपको समझाऊंगा। और फिर हम देखने वाले हैं कि इन सभी बॉल पर या इन सभी लाइन पर कितना GR वैल्यू आता है, अगर ना आने पे आपको क्या करना है, और यदि आपके फ़ोन में कोई शॉर्टिंग आता है DMDP में या CC में तो आपको कैसे ट्रेसिंग करना है। और फिर हम ये भी देखने वाले हैं प्रैक्टिकल कि यहाँ पर जो वोल्टेज बनता है वो वोल्टेज कहाँ पर क्या बनता है और वोल्टेज डिवाइड कैसे होता है, और बैटरी लगाने के बाद वोल्टेज कितना आता है, बैटरी ना लगाए तो वोल्टेज क्या आता है, वो भी सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके आप कोई भी फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो आपका टाइम बहुत लंबा जाएगा और आप उस टाइम को खोकर भी रिपेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखने की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पर हमने देखा था इस बूट कैपेसिटर तक,
पार्ट 1 में 40 नंबर बल्ब तक देखा था। दोस्तों यहाँ पर आप गौर करके देखिए, जो ग्राउंड है वो ग्राउंड सब मैंने ग्राउंड कर दिया पार्ट 1 में। तो अभी इस पार्ट 2 में हम देखने वाला है, ये मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आईसी की किसी भी चीज को ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आईसी है हमारा PMI 632 आईसी है, वो आईसी का देखिए नोज कट पॉइंट इस तरफ है दोस्तों। तो इस तरफ नोज कट पॉइंट होने से यह हमारा यहाँ से काउंटिंग होता रहेगा, यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह ऊपर से, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो हमें इसको फॉलो करना है। तो चलिए हम यहाँ पर बिटमैप पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 64 नंबर को देखते हैं। तो 64 नंबर को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 63 ये है, तो 64 यहाँ पर देखिए दोस्तों 64 है। तो ये 64 बॉल जो है बी बेट है। तो हम इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। बॉल में वाटर डैमेज की वजह से इसका प्रिंट निकल गया, तब भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर वाटर डैमेज के केस से आपके पास आया है या ड्रॉप कंडीशन में आपके पास आया है, तो दोस्तों कैसे आपको पता करना है कि फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, ये भी आगे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें देखा कि 5 बॉल में ये कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए C1810 ये जो नंबर है ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम का इस पोको M3 स्कीमेटिक का जो पार्ट नंबर है। तो ये C से शुरू हो रहा है, मतलब। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 5 वोल्ट के बारे में मैंने बताया है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 कैपेसिटर है और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा कैपेसिटर है। तो इन चारों कैपेसिटर में ये कनेक्ट होगा और कैपेसिटर की एक साइड ग्राउंड होगा। तो यहाँ पर भी इस कैपेसिटर भी ग्राउंड होगा और यहाँ पर जो डायोड है दोस्तों, इस डायोड का एक साइड भी हमारा इस लाइन में जुड़ेगा और एक साइड ग्राउंड होगा। और ये डायोड जो है ये जेनर डायोड है। तो इस डायोड का एक साइड ग्राउंड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पीछे के साइड में जो PMI IC की सेक्शन होता है, उस सेक्शन में देखिए शील्ड लगा हुआ होता है। यहाँ पर देखिए सर्च करते यहाँ पर आ गया। तो हम ए सेक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए सेक्शन निकल के आ गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 74 जो है ये बीबेट कॉन यानी कि बीबेट कनेक्शन, और यहाँ पर बीबेट सेंस P इस बॉल का नाम है। और यहाँ पर हमारा जो बीबेट कनेक्शन है यानी कि बीबेट सेंस पॉजिटिव पिन है, बॉल है, उसमें भी ये कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो हमने कैपेसिटर बताया था, तो फिर आप लोगों को उसके बारे में सब कुछ शेयर करूँगा। तो इसमें एक स्पाइक वोल्टेज बनता है, यानी कि इसमें एक स्विचिंग होता है। तो स्विचिंग में क्या है कि एक स्पाइक वोल्टेज होता है, एक इस तरह स्पाइक वोल्टेज होता है। देखिए स्पाइक वोल्टेज कैसे होता है मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह एक स्पाइक वोल्टेज होता है, इस तरह देखिए इस तरह एक स्पाइक वोल्टेज होगा। तो इसमें क्या है कि इसमें जीरो आप मतलब आप जीरो अप डाउन ऐसे वोल्टेज बनेगा इसमें। तो इसी वोल्टेज को स्मूथिंग करने के लिए इस VPH पावर, मतलब यहाँ पर जो पावर बनेगा VPH पावर, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा और कुछ डायोड भी लगा हुआ रहेगा। तो कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को फिल्टरिंग करना। लेकिन दोस्तों इसमें आपको नैनोफैराड कैपेसिटर भी देखने को मिलेगा। तो इसमें जो स्पाइक है उस स्पाइक को ग्राउंड पे भेजने के लिए नैनोफैराड कैपेसिटर का यूज़ होता है, और जो माइक्रोफैराड है उस माइक्रोफैराड कैपेसिटर का यूज़ होता है इस वोल्टेज को स्टोर करके स्मूथ बना के उसमें आगे सप्लाई देना। तो ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज बन के यहाँ पे ये आगे चला जाता है। इससे हमारा जो PM IC होता है, फिर हमारा LDO होता है, फिर बहुत सारे जो IC होता है जिसमें VPH पावर का ज़रूरत होता है, जैसे कि 3G 4G ये IC होती है, इसमें भी VPH पावर इनपुट हो जाता है। यहाँ पर 4-4-8 बॉल को हमने समझ लिया और फिर हमारा ये 2 बॉल बचा है। देखिए BARB और बूट पावर, तो इन दोनों का काम क्या है और ये लाइन कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। नहीं आता तब तो आपका चार्जिंग सेक्शन में यानी कि चार्जिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, चार्ज नहीं होगा। यहाँ तक कि ये ख़त्म है। इसमें क्या है कि करते हैं, देखिए यहाँ पर मिल गया हमारा। तो इस बॉल का नाम क्या है PMI BARB। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखिए ये यहाँ से बूट नहीं करेगा, यानी कि बूट करेगा तो PMI IC जो बहुत ज़्यादा हीट करेगा, और हीट होगा तो जैसे कि आपका फ़ोन में बूट कर नहीं हो रहा है, हीट हो रहा है PMI IC, तो उसी वक्त अगर आप PMI IC को चेंज कर रहे हो और फिर भी चेंज करने के बाद यहाँ पर जो आप चेक कर रहे हो बीबेट लाइन में,
बीबेट बोलो या बीपीएच लाइन में चेक करें तो उसमें आपको मतलब शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है, हाफ शॉर्टिंग या फुल शॉर्टिंग देखने को। दोनों में सेम नाम ही रहेगा, कैथोड और एनोड। मतलब इस पे जो कैथोड में बता रहा हूँ ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब नेगेटिव, दोनों का सेम रहेगा। तो मोबाइल में ये रिवर्स बायस कंडीशन में लगा हुआ रहता है और जब हम बीबेट लाइन या बीपीएच लाइन में चेक करते हैं रिवर्स कंडीशन देखने को मिलता है बीपीएच में, यानी कि मोबाइल मदरबोर्ड में जहाँ पर हम रिवर्स बायस चेक कर रहे हैं तो हमें डायोड का वैल्यू देखने को मिलता है जाएगा। तो ये जो हमारा बीबेट लाइन है यानी कि जो वोल्टेज की लाइन होगा पॉजिटिव लाइन, ये पॉजिटिव लाइन यहाँ से डायरेक्ट ग्राउंड पे चला जाएगा। तो ग्राउंड पे जाने से क्या होगा कि ये लाइन यहाँ तक ही उसको मतलब शॉर्ट हो जाएगा, ये आगे पास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जेनर डायोड को यूज़ किया जाता है कि रिच आउटपुट नहीं होगा, इसमें प्रोटेक्शन हो जाएगा, ये आउटपुट नहीं करेगा। अगर आप यहाँ उसमें डीसी वोल्टेज बनाने के लिए डायोड का यूज़ किया जाता है और उस डायोड में से ये वोल्टेज क्या है कि स्मूथ हो जाता है। देखिए कुछ एनोड है, यहाँ पर देखिए प्लस लिखा ही है, तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। जो टीबीएस डायोड है दोस्तों, टीबीएस डायोड का सिंबल कुछ अलग होता है। तो चलिए दोस्तों एक और चीज़ देखते हैं कि एक वोल्टेज लाइन यहाँ पर जो मॉसफेट है, स्विचिंग मॉसफेट, देखिए 2 स्विचिंग मॉसफेट है, इन दोनों स्विचिंग मॉसफेट को ट्रिगर करेगा, मतलब इसमें वोल्टेज इनपुट होगा बीबस वोल्टेज। देखिए ये हाई मतलब स्विचिंग मॉसफेट है और ये लो स्विचिंग मॉसफेट है, HS FET और LS FET, हाई स्विचिंग मॉसफेट और लो स्विचिंग मॉसफेट। तो दोस्तों ये दोनों मॉसफेट से क्या है कि स्विचिंग होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए स्विचिंग तो होगा, लेकिन स्विचिंग में क्या है, देखिए ये जो है मॉसफेट ये हमारा PGND ये जो लेग है उसमें कनेक्ट हो रहा है, तो ये ग्राउंड है। तो ये मॉसफेट जो है ये लो स्विचिंग करेगा, मतलब ग्राउंड स्विचिंग करेगा। और यहाँ पर जो हाई स्विचिंग मॉसफेट है ये पॉजिटिव को स्विचिंग करेगा। स्विच होता है वो स्विच का सिस्टम यहाँ पर है, लेकिन ये मतलब सेकेंडों में, जो मिली सेकेंड है, हज़ारों लाखों बार सेकेंडों में ये स्विचिंग होता है, इसलिए इसमें स्विचिंग सिस्टम कहा जाता है। और हमारा बैट मॉसफेट है, तो इस मॉसफेट से यहाँ पर देखिए ये आगे बैटरी कनेक्टर पे चला जाएगा, जिससे बैटरी चार्ज होता रहेगा। चार्जर निकाल दोगे, डिस्कनेक्ट कर दोगे तो ये मॉसफेट को स्विच कर देगा, और जिससे ये मॉसफेट से क्या है कि बीबेट वोल्टेज यहाँ से होते हुए सिस्टम से होते हुए बीपीएच में चला जाएगा दोस्तों। तो N मतलब यहाँ पर जो पावर है, पावर बटन पे ये कनेक्ट होता है, तो पावर बटन को प्रेस करने पर यहाँ पर जो गेट कंट्रोलिंग है ये स्विच करेगा इस बैट मॉसफेट को।